जय जिनेन्द्र। चंद्र प्रभु भगवान की जय। धर्म प्रबंधुओं, अत्यंत हर्ष का विषय है आर्यका रत्न 105 आदर्शमती माता जी का चतुर्मास चंद्रगिरी महातीर्थ क्षेत्र पर संपन्न हुआ। माता जी की पिछिका का परिवर्तन 2 नवंबर दिन रविवार को चंद्रगिरी महातीर्थ क्षेत्र पर होने जा रहा है। आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि आप इस भव्य पिछिका परिवर्तन कार्यक्रम में चंद्रगिरी महातीर्थ पहुँचें और पुण्य अर्जन करें। चंद्रगिरी महातीर्थ में जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है, यह दोपहर 1 बजे से पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम होगा। 1 बजे पिछिका की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ से समाधि स्थल होते हुए पंडाल पहुंचेगी। वहां पर पिछिका परिवर्तन के कार्यक्रम होंगे। सांस्कृतिक अन्य कार्यक्रम रखे गए हैं, बच्चियों के द्वारा भी होंगे। डोंगरगढ़ महिला मंडल, छत्तीसगढ़ जैन समाज के महिलाओं के द्वारा भी कार्यक्रम दिए जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया इस कार्यक्रम पहुँचें। आवास एवं भोजन की व्यवस्था सबकी रखी गई है, इस बात का ध्यान दें। सभी लोगों से निवेदन है कि हर जगह से अपनी अपनी समाज से, सब जगह से काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ावें। जय जिनेन्द्र। चंद्रगिरी के चंद्रप्रभु भगवान की जय। आप सबों को सूचित करते हुए बढ़ते हर्ष हो रहा है कि आर्यका माँ आदर्शमती माता जी का पिछिका परिवर्तन 2 नवंबर दिन रविवार को दोपहर 1 बजे चंद्रगिरी क्षेत्र पर होने जा रहा है, जिसमें आप सभी लोगों को सादर आमंत्रित किया जाता है और अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त करें। अब यहाँ पर जिन जिन महानुभावों का कलश लिए हुए हैं, कलश वितरण भी किया जाएगा, वे अपना कलश प्राप्त करेंगे। और सभी को सादर जय जिनेन्द्र। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्या दर्पणायते। यद विद्या दर्पणायते। यद विद्या दर्पणायते। पंक्ति नहीं पंकज बनू, मुक्ता बनू नसीब। दीप बनू जलता रहूं, गुरुपद पद्म समीप। गुरुपद पद्म समीप। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर की बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के खजराटसी चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व टंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मणि राज्यों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, अष्टानिका महापर्व राज की,
प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से जो कि आचार्य भगवंत स्वयं एक अद्भुत अलौकिक दिव्य श्रमण थे, जो लौकिकता में भी अलौकिकता का साक्षी भाव से अनुभूतियों में निमग्न रहा करते थे। ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवंत ने श्रमण शतक लिखा है और श्रमण शतक में श्रम करो श्रमण बने हो तो श्रम की दिशा और दशा यथार्थ हो, इसके लिए आचार्य जी कहते हैं सम्यक तो नीलम गया जिसमें जड़ाया, चारित्र का मुकुट ना सिर पे चढ़ाया, तूने तभी परम आत्म को न पाया, पाया अनंत दुखी ही सुख को न पाया। अलौकिक पद के लिए यह श्रमणत्व को धारण करता है। लेकिन अगर पंडित दौलत राम जी की 6 ढाला की वह पंक्ति मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहवेयक उपजायो, इसको देखें तो इसका यही अर्थ है कि सम्यक्त नीलम जिस चारित्र के मुकुट में नहीं जड़ाया गया है वह अपने आत्म परम तत्व को पा नहीं सकेगा और अनंत सुख को ना पा करके वह अनंत दुख को ही पाता है। जो काय से वचन से मन से सुचारे, पाबोध राग मल धोकर शीघ्र डारे, ध्याता निरंतर निरंजन जैन को है, पाता वही नियम से सुख चैन को है। जो अपने मन वचन काय से बोध को प्राप्त कर लेता है वो राग मल को धो करके शीघ्र ही ध्यान करता है, ध्येय बनाता है और ध्याता बन करके निरंतर निज में रंजन करने वाले। क्या दुनिया भी किस में रंजन करती है? मन रंजन, धन रंजन, जन रंजन, लेकिन निज में रंजन नहीं करती है। लेकिन जिसने निज में रंजन किया है ऐसे जैन को वही नियम से सुख चैन पाता है। गले में सोने की चैन नहीं, हाँ, अज्ञानी को गले में सुख सोने की चैन मिल जाए तो चैन जैसा मान लेता है। ये मान्यता है। क्या? ये मान्यता है। वैसे चैन सोने की हो या लोहे की हो, चैन तो चैन है और सम्यक दृष्टि को वो चैन बेचैन नहीं करती है, लेकिन मिथ्या दृष्टि को तो वह चैन बेचैन कर देती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य जी कि जो निरंजन निरंतर निरंजन जैन को ही क्या प्राप्त होता है? सुख की चैन प्राप्त होती है। दुस्संग से प्रथम जीवन शीघ्र मोड़ो, तो संग को समझ पापि तथैव छोड़ो, विश्वास भी कुपथ में न कदापि लाओ, शुद्धात्म को विनय से तुम शीघ्र पाओ। अब पहले खोटा संग दुस्संग अर्थात जो खराब संगति है उससे अपने जीवन में शीघ्र मोड़ ले आओ, यानी
खोटे दुस्संग की संगति ना करके सत्संग की संगति करो। और जो तो संग को समझ, संग मीन्स परिग्रह होता है, तो ऐसे परिग्रह को पाप समझो और छोड़ दो। विश्वास भी कुपथ में न कदापि लाओ। दो प्रकार के पथ हैं, एक सुपथ और एक कुपथ है। कुपथ अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, और सुपथ अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। तो अपना विश्वास को पथ में नहीं, सुपथ में लाओ। शुद्धात्म को विनय से तुम शीघ्र पाओ। अभिनय से नहीं पा सकते हो, विनय से ही शुद्धात्म को शीघ्र प्राप्त कर सकते हो। गुरु वर्णम के गवाक्ष से कहना चाहूँगी कि आचार्य जी का कहना है, विनयो मोक्षो द्वारो, विनय मोक्ष का द्वार है। बिना विनय के तो कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। अशुभोपयोग से शुभोपयोग में आना है तो सम्यक दर्शन अवश्य रहेगा उसके पास, और जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ किसी भी जीव का अभिनय नहीं। उसकी श्रद्धान में शत्रु और मित्र इक्वल हो जाते हैं। वह शत्रु को शत्रु नहीं कहता। जैसे रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, अब राम सीता को पाने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञात हुआ कि रावण अपहरण करके ले गया है, तो राम और राम की सेना लंका पहुंचती है, और लंका में पहुंचने के उपरांत सीधा आक्रमण नहीं किया। राम ने रावण को संदेश भेजा, युद्ध में करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सीता को प्राप्त करना चाहता हूँ, तुम सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण तो अहंकारी था। क्या? रावण तो अहंकारी था। सत्ता और सौंदर्य का अहंकार उसमें था। कहाँ निरहंकारी राम को वो समझ सकता था? उसने कह दिया, क्षत्रिय हो युद्ध करो, और युद्ध करके आप सीता को प्राप्त करो। राम चाहते तो चुनौती दे सकते थे गुस्से में, क्रोध में, कि जब तुम अपहरण करके लाए हो छुप करके छल कपट से, तो फिर मुझे क्यों युद्ध की बात कर रहे हो? हनुमान को खोज करने भेजा था। अगर वो हनुमान से ये कह देते कि तुम्हें जहाँ सीता दिखे उठा के ले आना, तुम्हारे पास तो विद्याओं का बल है। लेकिन महापुरुष नीति से चलते हैं। क्या? महापुरुष नीति का प्रयोग करते हैं। कुटिल नीति, दुर्नीति, छल नीति, बहुरूप बनाने वाली नीति को, कुटिल नीति को पसंद नहीं करते हैं। देर हो जाए लेकिन अंधेर ना हो, इस तौर तरीके से वो अपने जीवन जीने की सील और शैली को अपनाते हैं। कैसे अपनाते हैं? सील और शैली को अपनाते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन बहुत जरूरी है। क्या? अगर धर्म कर रहे हो तो सम्यक दर्शन की बहुत आवश्यकता है। वही सम्यक दर्शन ही अद्भुत अलौकिक बोध के साथ शोध देता है। इसलिए सम्यक दृष्टि अगर घर में भी रहता है, गृहस्थ भी है, तो वह घर में रह करके भी घर उसके भीतर नहीं रहता। क्या? घर उसके मन में नहीं रहता है। घर मन में नहीं रहने का मतलब ममत्व मूर्छा भाव नहीं रहता है। ये तो किराए का घर है, किराए का रेस्ट हाउस है। इस प्रकार से जब तक, क्योंकि वो अपने शरीर को भी रेस्ट हाउस समझता है,
किराए का घर समझता है, तो फिर वह मिट्टी के घर को अपना घर कैसे? ऐसा सम्यक दृष्टि घर में भी रह करके धर्म ध्यान करता है, क्योंकि वह निष्पक्ष शरीर के लिए जितना होता है उतना ही, बाकी अगर कर्तव्य बस प्रजा का भी पालन पोषण करना पड़े, अपने परिवार का भी पालन पोषण करता है, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व बुद्धि से नहीं करता है, बल्कि वह कर्तव्य बुद्धि से जब कर्तव्य करता है तो अपव्यय से भी बचता है। ऐसा नहीं कि जड़ है और जड़ में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उस अस्तित्व में प्रत्येक जीव के अस्तित्व को स्वीकार करता है। मैं हूँ तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी संगी पंचेंद्री, 4 गति, 84 लाख योनियों में जीव हैं, वो मेरे ही जैसे हैं, ऐसा अस्तित्व स्वीकार करता है, तो वो अपव्यय और अनर्थ दंड से अपने को बचाता है। क्यों? अपव्यय में हिंसा है। क्या? अपव्यय में 5 पाप है, वो हिंसा को महत्व नहीं देता है, क्योंकि धर्म करता है तो हिंसा रहिए धम्मे, हिंसा से रहित धर्म होता है। द्रव्य हिंसा अर्थात जीवों की हिंसा नहीं करता है, और भाव हिंसा अर्थात राग देश नहीं करता है। सबके भीतर उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने का और सबके अंदर उस अनंत सुख को प्राप्त करने की शक्ति का स्रोत वह महसूस करता है, तो वह कैसे किसी को दुखी कर सकता है? इसलिए वो सम्यक दृष्टि घर में रहना पड़ता है, उसको परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है, तब वह उसमें भी धर्म ध्यान करता है। तब साधारण जो सम्यक दृष्टि और एक इसके अपोजिट दृष्टि वाले में यही अंतर है। जैसे मिथ्या दृष्टि खाने के लिए जीता है और सम्यक दृष्टि जीने के लिए खाता है, लेकिन खाता नहीं खोलता। क्या खाता नहीं खोलता। अच्छे से कहते ये तो सब दिन रात खाते ही पीते रहते हैं, इनका खाते का कुछ पता ही नहीं चलता कि कितना खाता खुला है। लेकिन सम्यक दृष्टि खाने के लिए नहीं, जीने के लिए, क्योंकि ये शरीर अन्न का कीड़ा है। तो वह एक बात। दूसरी बात, वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन वह आर्त रौद्र ध्यान के बिना भी वह किसी भी प्रकार से अपेक्षा को वह सामने नहीं रखता, बल्कि ऐसा जीवन होता है, श्रेष्ठतम उसका जीना होता है। अधिकतम देना, न्यूनतम लेना और श्रेष्ठतम जीना। उसके ख्याल में राग और देश व्यर्थ के ना हो जाएं। भूमि का जन्म तो होते ही हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन है तो अनंत अनुबंधी जन्म ही होगा। अणुव्रति है तो वह अप्रत्याख्यानावरण जन्म भी राग देश को नहीं करेगा। बाकी प्रत्याख्यानावरण और संजलन जन्म उसके जीवन में कसाय हो सकती है, होती है, तो वह भूमिका में भी कम 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 करता जाता है। अगर ये कोई गृहस्थ, आचसी का कहना, अगर गृहस्थ ये कह दे हम तो घर में भी मुनि के समान है, तो आचसी कहते अगर घर में तुम मुनि के समान हो, आप देख लीजिए कोई श्रमण बन जाता है तो किसी के घर में ऐसे ही घुस जाता है, क्या है? नहीं घुसता ना। फिर तुम भी अगर मुनि के समान हो तो जब मंदिर से निकलते हो तो अपने ही घर में क्यों घुसते हो? घर को अपना माना तब तो घुसते हो ना, है ना? दुकान को अपना माना तभी तो ये तो उसके होगा, लेकिन वह अपव्यय अनर्थ दंड के रूप में फालतू का वह
अपनापन उसमें अर्थात मूर्छा भाव, ममत्व भाव नहीं रखता है। ये मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में वो रखता है, ये नहीं रखता। रहता तो है लेकिन उसके प्रति मूर्छा भाव नहीं रखता। ऐसा गृहस्थ जब 5 अणुव्रत का, 3 गुणव्रत का और 4 शिक्षा व्रत का पालन करता है तो वह शिक्षा व्रत में जो सामायिक शिक्षा व्रत है उसको भी वह समय निकाल करके समय की अनुभूति के लिए वह कहाँ पर करता है। तो कल आप लोगों ने सुना था सामायिक करने का स्थान, और आज सुनेंगे सामायिक बढ़ाने की रीति। पृष्ठ 63 और श्लोक 100वें नंबर का है। व्यापार वै में न स्याद् विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या। व्यापार वै में न स्याद् विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या। सामायिकं बध्नीया दुपवासे चैक्य भोक्ते वा। हाँ, व्यापार वै में न स्याद् विनिवृत्ति आत्म अंतरात्म विनिवृत्त्या। अमंतरा विनिवृत्त्या, हाँ विनिवृत्त्या अंतरात्म विनिवृत्त्याम। हाँ, फिर विनिवृत्त्या सामायिकं बध्नीयात् उपवासे च ऐक्य भुक्ते वा। हाँ, व्यापार वै में न स्याद् कायादि की चेष्टा और मनोव्यग्रता से। व्यापार यानी चेष्टा किसकी? कायादि की और मन की व्यग्रता से। विनिवृत्त्या निवृत्त होने पर। सामायिक में क्या करता है? मन की, वचन की और काय की चेष्टा अशुभ से शुभ में ले आता है, और उससे निवृत्त होने पर अंतरात्म विनिवृत्त्यात्म। फिर चूँकि बैठ गए हैं सामायिक करने, काय तो बिठा दी है काय को, और वचन भी मतलब मौन हो गए। अब मन तो कैसा है? बंदर की तरह छलकून करता है। तो यहाँ पर अंतरात्म विनिवृत्त्यात्म मन के विकल्पों की निवृत्ति। अब मन को किसी भी प्रकार से विकल्प में वह विचरण नहीं कराएगा, वह उसकी भी निवृत्ति से। सामायिकं बध्नीयात्, सामायिक को बढ़ाना चाहिए। कैसे? उपवासे व एक भुक्ते, उपवास के दिन अथवा एकासन के दिन। वैसे तो रोज़ सामायिक कर रहा है, लेकिन जिस दिन उपवास कर ले या एकासन कर ले तो समय बचता है कि नहीं? खाने का आधा पौन घंटा तो बचता ही होगा ना। 10 मिनट में ही खा लेते लोग, 5 मिनट में भी खा लेते हैं। और अगर कोई एकासन करे तो फिर 10 और 5 मिनट का नहीं होता है। भैया आज दिन भर नहीं खाना तो थोड़ा धीरे से खाओ, थोड़ा और बैठ जाओ, पानी पी लो ताकि प्यास ना लगे। इस प्रकार से तो ये जो समय बचेगा आपका एक टाइम का, उसमें क्या करते हैं? सामायिक बढ़ा लेते हैं। उपवास तथा एकासन के दिन शरीर और मन की व्यग्रताओं से निर्वृत्त होकर अंतर जल्पादि रूप संकल्प विकल्प के त्याग द्वारा सामायिक को सुदृढ़ करना चाहिए। तब क्या अष्टमी चतुर्दशी को एकासन अथवा उपवास में ही सामायिक करें कि और भी दिन करें? तो प्रतिदिन सामायिक करने का उपदेश देते हैं। सामायिकम प्रतिदिवसम यथा बदप्नल सैन चेतव्यम। व्रत पंचक परिपूर्ण कारणमवधान युक्तेन
हाँ, सामायिकम प्रतिदिशम यथा बदापि अनल सेन चेतव्यम। व्रत पंचक परिपूर्ण कारणम अवधान युक्तेन। हाँ, सामायिकम प्रतिदिवसम, सामायिक को प्रतिदिवसम प्रतिदिन यथा बद अपि सामायिक को प्रतिदिन कैसा करना चाहिए? यथावत शास्त्रोक्त विधि से। बद अपि माना कहा गया है, जिस प्रकार से शास्त्रोक्त विधि से कहा गया है। अनल सेन अर्थात आलस्य से रहित हो करके। चेतव्यम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि व्रत पंचक परिपूर्ण, यह 5 व्रतों की पूर्ति का कारण है। व्रत पंचक परिपूर्ण कारण है, इसलिए अवधान युक्तेन एकाग्र चित्त सहित श्रावक को क्या करना चाहिए? प्रतिदिन सामायिक करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ये सामायिक जो 5 व्रतों में अर्थात अहिंसाणुव्रत में, सत्याणुव्रत में, आचौर्याणुव्रत में, ब्रह्मचर्याणुव्रत में अथवा अपरिग्रह परिमाण व्रत में, अपरिग्रह परिमाण नहीं, परिग्रह परिमाण अणुव्रत में जो दोष लग जाते हैं, जो अतिचार लग जाते हैं, तो सामायिक एक ऐसा शिक्षा व्रत है वो सब दोषों को परिमार्जित कर देता है और व्रतों की पूर्ति कर देता। लेकिन एक शर्त लगाई है, सामायिक ऐसी होनी चाहिए अनल सेन, आलस्य से रहित होना चाहिए, क्योंकि कुशलेषु कार्येषु अनादरः इति प्रमादः। कुशल कार्यों में अनादर होना प्रमाद है। प्रमाद कितने प्रकार के कहे हैं? 15। अकेले नींद का आना ही प्रमाद नहीं है क्या? नींद का आना ही प्रमाद नहीं है। 15 प्रकार के प्रमाद में क्या क्या है? 4 कषाएं, 4 विकिथाएं, 5 इंद्री के विषय, 4 4 8 और 5 13 हो गए। एक स्नेह कहो, राग कहो, और निद्रा नींद। इस प्रकार से देख लो, अपन तो कहते भैया नींद आ, 4 कषाएं कम हो गई क्या? अब सामायिक में बैठे, गुस्सा आ रही किस पर? जेठानी को देवरानी पर आ रही, देवरानी को जेठानी पर आ रही, बड़े भाई को छोटे भाई पर आ रही है, छोटे भाई को बड़े भाई पर आ रही है, अथवा सेठ जी को पड़ोसी पर आ रही है, पड़ोसी को सेठ जी पर आ रही है। गुस्सा तो किसी न किसी कारण से कब आ रही है? सामायिक में आ रही है। क्यों आ रही सामायिक में? क्योंकि अब और क्या करें, सामायिक में वही तो जो भूल जाते हैं वही याद आती है। उस समय तो भूल गया सबक सिखाना, अब याद आया। आप देखेंगे सास को बहुओं पर आ रही, बहुओं को सास पर आ रही। वो ये बातें जरूर, गुरुवाणी भूल जाओगे तो बहुत मुश्किल से याद आएगी, लेकिन तू मैं की बातें बहुत जल्दी, बरसों तक नहीं भूलते। जब जब वो दिखेगा, जब जब प्रकरण सामने आएगा, तब तब पूरा दृश्य ऐसा साक्षात्कार करके सामने खड़े हो जाता है। वही दिखने लगता, कैसी इन्होंने गालियाँ दी थी, कैसा इनने हमारे साथ हादसा किया था, कैसी लड़ाई झगड़ा किया था, कैसा खींचातानी की थी, कैसे हमारे से छीना था। ये नहीं आएगा कि हमने भी कैसा छीना था, हमने भी क्या क्या सुनाया था। वो तो भूल जाते, हमें याद ही नहीं है हमने कब बोला। भैया हम तुम्हारे सामने लगते ही क्या हैं? क्या हम तुम्हारे सामने लगते कौन है? और स्वार्थ भी इतना आ जाता है। एक कसाएँ भी, विकथाएँ, सबसे ज़्यादा भोजन कथा, त्यागी व्रती और
संसारी जीव को चारों ही विकथाएं, स्त्री कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा और चोर की कथा, कैसे इनकम टैक्स सेल टैक्स से बचा जाए। और चोर होगा तो कैसे चोरी की जाए, सब। और स्त्री कथा, ये उनकी बहू कैसी, ये उनका घर तो उजड़ गया कब से, जब से पैर पड़े किसके, बहू के। ये उनका तो घर बन गया कब से, जब से उनकी बहू आई। पैर बहुत अच्छे हैं, नाक नक्शा भी बहुत अच्छा है, धन दौलत उससे बढ़ गया, और घर में आके अपनी बहू को 4 बातें सुनाएंगे। देखो तो कैसी उसका घर बन गया, और आप हमारे घर में आई तो हमारा घर उजड़ गया। कितनी बातें आती हैं। और बिकथा, ये तो कहता है, कहती हैं, और फिर ध्यान सामायिक में बैठती हैं तो वही बातें चक्कर लगाती घूमती। मच्छर भी बहुत होंगे, और अगर ये विचार में खोया है कथाओं में विकथाओं में, तो मच्छर भी काटते एहसास नहीं होता है। चोर कथा, राष्ट्र कथा, देखो राग और देश ना किया जाए, अगर आ रहे हैं तो मोड़ दिया जाए इनको। ये भी संसार है, इस संसार में भी ऐसी परिणमन होते हैं। देखो संसार एक दूसरे की टांग खींचता है, काश इस टांग की खींचने में हाथ को पकड़ के सहारा देने लग जाए तो गिरते हुए को बचाया जा सकता। लेकिन टांग खींचने की आदत केकड़े की आदत बन गई है। क्यों ये एक दूसरे केकड़े की तरह आगे किसी को नहीं बढ़ने देता है। कोई आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खींच के उसको पीछे कर देता है। ये संसार की आदत है। हमें इस आदत से अपने मन को बिल्कुल कलुषित नहीं करना, समता भाव रखना है। शत्रु और मित्र में साम्य भाव, सोने में और पत्थर की गिट्टी में साम्य भाव, महल और झोपड़ी में साम्य भाव। समसत्तु बंधु बग्गो सम सह दुखो पसंसनिंद समो समलोटु कांचनु पुण जीवित मरणो समो शमणो। तो क्या करना चाहिए, हम इनसे बचें तो जहाँ जहाँ की वंदनाएँ की हों, क्षेत्र की वंदना, प्रवचन सुने साधुओं के, आचार्य जी के। जैसे तुम्हें कोई ऐसा दृश्य जो तुम्हें आचार्य जी ने बहुत अच्छे से देख करके आशीर्वाद दिया हो, और उसी दिन तुम्हारे चौके में भी आहार करने आए हो, और उसी दिन आचार्य जी का बहुत अच्छे से सामायिक ध्यान हुआ हो, उन क्षणों को सामायिक में अशुभोपयोग से बचने के लिए शुभोपयोग में आ सकते। अशुभ योग से बचने के लिए शुभ योग को आप सामने चिंतन के माध्यम से ला सकते। चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंतन अथवा नमोकार मंत्र है, अथवा रूपस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान। कैसे हम बैठे हैं, बहुत उपसर्ग हो रहा है, लेकिन हम हिले भी नहीं रहे हैं। पारसनाथ हिल की तरह मजबूत हैं, सुकुमाल की तरह, सुकौशल की तरह। खूब गालियां सुना रहे हैं हमारे घर के ही लोग, तो भी हम उफ नहीं कर रहे। इसी सामायिक में मनोबल बढ़ता है। इस प्रकार के ध्यान से हमारा आत्मबल भी बढ़ता है। इस प्रकार से प्रतिदिन सामायिक करना है। न सिर्फ उपवास या एकासन के दिन ही नहीं, वरन प्रतिदिन अप्रमत्त और एकाग्र चित्त से गृहस्थ को यथाविधि सामायिक करनी चाहिए, क्योंकि सामायिक ही अहिंसादी 5 व्रतों की परिपूर्णता के लिए कारणभूत है। बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनिराजों की।
चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा।